हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपका और आपके पर्सन का रिलेशन चल रहा है, अच्छा है, सब सही चल रहा है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है उनके दिल में जो आपका मुकाम था, उनके दिल में जो आपकी जगह थी, शायद अब वो जगह कोई और लेने लगा है। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो चुका है? आज की रीडिंग में हम इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या किसी और ने आपके पर्सन के दिल में अपना मुकाम बना लिया है? आपकी जगह वहां से क्या हट चुकी है? सोच सोच कर शायद आपको बहुत दुख होता होगा। देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लूं और आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती कि कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑल साइंस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपको कुछ ना कुछ तो रिजोनेट होगा ही। कुछ भी रिजोनेट ना हुआ तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी। लेकिन अगर आप ये टॉपिक देखकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही है। कार्ड्स में जो सबसे अजीब मुझे कॉम्बिनेशन दिखा है वो है द मून एंड द सन। बहुत डिप्रेशन में हैं आप। हो सकता है इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप मोड में हो, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी है इस रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है आपकी जो जगह है इनके दिल में, उसको कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। ये आप जानते हैं, आपके दिल के अंदर किसी कोने में ये आवाज उठती है। उसकी वजह है आपने इस रिलेशनशिप पे ना जाने कितना कुछ दे दिया है, आपने कितना ही इन्वेस्ट किया है। आपके पर्सन की जो निष्ठा है वो आपसे थोड़ी कम होगी। आपके पर्सन का अटैचमेंट आपको लेकर आपके जितना ना हो लेकिन कम भी नहीं है। अटैचमेंट कार्ड यहां आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, थिंकिंग मैन आया है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स, आपकी जो जगह है वो चाहकर भी किसी को नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपका जो इंटरेक्शन इनसे रहा है, आपका जो प्रभाव इन पे रहा है, आपका जो मुकाम इनके दिल में रहा है, उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। हाँ, जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, टेम्पररी ब्रेकअप है, तो इंसान आप में शायद जितनी मैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है आपके पर्सन में उतनी ना हो सकता है इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि वो खोज रहे हैं किसी पार्टनर को। हो सकता है आपको लगता है उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज देखकर, या लोगों से जो आपको सुनने को मिलता है, या आपको जो कुछ भी पता है कि वो किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं। ये होता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को ये जताने के लिए कि मैं अकेला या अकेली नहीं हूं। तो क्या आपने उनका साथ छोड़ दिया? वो आपको ये जताना चाहते हैं आपके बिना भी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी है, ये कहीं ना कहीं उनकी आपको लेकर दीवानगी ही है, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे।
आपकी जो जगह है उनके दिल में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कितना भी कोई कोशिश कर ले। टेम्परेरी फेज में हो सकता है आपको लगे ये कहीं और अपने दिल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी और को डेट भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन जो इम्पैक्ट आपने इन पर डाला है, जो आपका प्रभाव इन पर है, जितना आपने अपने आप को इनके साथ इन्वेस्ट किया है, किसी और की अब गुंजाइश नहीं है। टेम्पररी सिचुएशन में हो सकता है ऐसा कुछ होता हो कि आपको लगता हो, आपको इनसिक्योर करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको एक तरफ डिप्रेशन है तो दूसरी तरफ आपकी उम्मीद भी नहीं टूटी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आपके पर्सन आपको याद तो करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर पल करते हैं। ये भी है कि कोई जब आपकी जगह लेने की कोशिश करता है उनकी लाइफ में, तो वो खुद ही उसे खदेड़ देते हैं। इनका बहुत अजीब रवैया मुझे दिख रहा है इस वक्त। ये अभी इनका ईगो हर्ट है, शायद आपने इनको ऐसा कुछ कहा है जिससे इनको ये झंझोड़ चुके हैं, इनको फील हुआ है कि कुछ गलत इन्होंने किया है, पर मानना नहीं चाहते। तो करते क्या है ऐसे में, औरों को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब कोई और आपकी जगह लेने की कोशिश भी करते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये सिंहासन है, कोई आपकी जगह लेने की कोशिश भी करता है, खुद ही उनको धकेल देते हैं, यही बुलाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं हर कोई अपनी एक लिमिट में उनके साथ रहे, उस लिमिट पे जाने की कोशिश ना करे जो आपके लिए है। तो उन्होंने जो दर्जा आपके लिए रखा है वो किसी और को दे ही नहीं सकते। आपके दिल में अगर ये दुख है, ये डिप्रेशन है, ये परेशानी है, ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं अगर घर कर गई है कि आपकी जगह किसी और ने ले ली है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड के साथ आया है द सन, आपके डिप्रेशन वाले कार्ड के साथ आया है उम्मीद का कार्ड। तो आपको ये उम्मीद है क्योंकि आपको ऐसी वाइब्स मिलती हैं, आपको ऐसी फीलिंग्स आती है। कहीं और ये कितना भी जाने की कोशिश करे, इनको कुछ भी नहीं हासिल होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दे विल गेट नथिंग आउट ऑफ एनी अदर रिलेशनशिप, क्योंकि वो किसी भी रिलेशनशिप में कंपैरिजन आपके साथ ही करने वाले हैं सामने वाले की, और ऐसे में आपकी जगह लेना हर किसी के लिए या किसी के लिए भी मुमकिन होना ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो जगह है वो कोई और ले लेगा, ऐसा होगा नहीं। हर पल वो आपको ही याद करते हैं, आपको ही सोचते हैं। हो सकता है ये सब जो कर रहे हैं, आपको जिस तरह से ये अंदाजा देने की कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया एक्टिविटीज या कुछ भी, या किसी और के जरिए आपको कोई मैसेज ऐसा पहुंचाते जिससे आप विचलित हो जाएं, तो वो सिर्फ आपको जलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए। आपसे जो उनका अटैचमेंट है दैट इज अनशेकेबल, अनब्रेकेबल। आपको इस बात को लेके बिल्कुल टेंस नहीं होना है। आप हो रहे हैं, ये आपकी अपनी हो सकता है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त आपको विचलित कर रही है, लेकिन आपके डिप्रेशन के कार्ड के साथ जो सन का कार्ड आया है, जो हर्बिट का कार्ड आया है, और जो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये साफ जाहिर करता है कि कितने भी ऑप्शंस उनके सामने आए, उनको उसमें कुछ मजा है ही नहीं, उनको उनमें कुछ दिखता ही नहीं। ये खुद ही लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन आपकी जगह पे कोई पहुंचने की कोशिश करे, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे लगता है आपने भी लाइफ के कई फेज में ये चीजों को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी को उंगली पढ़ाते हैं और अगर वो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करे तो आप उसे खुद ही दूर कर देते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त क्योंकि टेंस हैं, उनका ईगो वुंडेड है, वो हर्ट है, मतलब ये नहीं कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है, वो बात को आप छोड़ दो, वो हर्ट है आपकी किसी बिहेवियर की वजह से जो आपने सही की है। शायद उनकी थोड़ी जो एक टेंडेंसी है थोड़ी फ्लर्टेशियस होगी, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देख के, थोड़े दिलफेंक से रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन आप सही कर रहे हैं। आपने जो उनको थोड़ा उनकी लिमिट में रख दिया है, उसकी वजह से वो हर्ट होके ईगो में आके ये सब कर तो रहे हैं कि आपको इस तरह के मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जैसे वो आपको छोड़ देंगे, आपकी जगह किसी और को दे देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो बस ये रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। शायद यही एक्सपीरियंसेस जो इस वक्त वो जिसमें से गुजर रहे हैं, ये एक्सपीरियंसेस इनको आपके और भी करीब लाएगा। ये बेवकूफ नहीं है, ये पर्सन आपके जो है बेवकूफ नहीं है। हाँ, थोड़े इमेच्योर होंगे, आपकी जितनी निष्ठा या
अक्लमंदी शायद इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी बेवकूफ नहीं है। ये जानते हैं जो आपका प्रभाव इनकी लाइफ में है, जो आपकी एक जगह इनकी लाइफ में है, उसको रिप्लेस करना किसी और के लिए इम्पॉसिबल है। आपने जिस तरह से इनको ग्रूम किया होगा, आपने जो कुछ इन पर न्यौछावर किया है, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। बहुत जितने भी कार्ड्स है, ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स फेवरेबल हैं। एक जर्नी चल रही है इस वक्त उनकी, उनको गुजरने दो, इसमें से उनको जाने दो। आप स्ट्रेस मत लो, इतना आप खुद पर भरोसा रखो कि आपने जब इतना कुछ इस रिलेशनशिप को दिया है, तो क्या ये इंसान या कुदरत इस रिलेशन को एक झटके में खत्म कर देगी? बिल्कुल नहीं। तो आपकी जो जगह है, आपका जो मुकाम है, जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, ग्लोरियस कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो आपकी प्लेस को दिखाते हैं इनके दिल में। कितने भी लोग आएंगे जाएंगे इस वक्त, उनको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपको तड़पाने के लिए, आपको जलाने के लिए। तो आप बिल्कुल इस बात को अपने दिल से निकाल दो कि ये अपना दिल किसी और को दे देंगे, बिल्कुल नहीं। इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। इनकी जो दिल में जगह है वो सिर्फ आपके लिए, वो जो सिंहासन है उसमें सिर्फ आप ही विराजमान रहेंगे, और किसी की ना हिम्मत होगी, और किसी को ना वो खुद ये हक देंगे कि वो आपकी जगह उनके जीवन में लेने की कोशिश करें। अभी वो कुछ साइकिल से गुजर रहे हैं, उनको गुजर लेने दो, कोई बात नहीं। खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप इस डर को अपने दिल से निकाल दो, इस फीलिंग को अपने दिल से निकाल दो। नो कांटेक्ट की वजह से शायद, या लो कांटेक्ट की वजह से शायद आपको नहीं पता चल रहा उनके दिल में क्या चल रहा है, तो उनके दिल में यही चल रहा है। ऑल द बेस्ट यू, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।